दोस्तों, ग्वालियर के अनिल मिश्रा एडवोकेट अब किस तरीके से जैसे ही जेल के बाहर आते हैं और वही जहर उगलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आए दिन पहले लगातार जहर उगल रहे थे। पहले बाबा साहेब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, बाबा साहेब के स्टेचू लगने का विरोध किया और स्टेचू नहीं लगने दिया। उसके बाद बाबा साहेब का लगातार विरोध कर रहे थे, बाबा साहेब के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, संविधान को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। फिर उसके बाद यूं ही नहीं रुके और उसके बाद बाबा साहेब की जो है चित्र जला दिया गया। उनके तमाम समर्थकों ने मिलकर बाबा साहेब की फोटो जलाई और उसके बाद बहुजन संगठन जो है लगातार सड़कों पर मांग करने लगे कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो, उन पर ऐसे लगे। लेकिन अनिल मिश्रा को किस तरीके से जब आंदोलन के बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने लगातार, तब उसके बाद अनिल मिश्रा को आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल से अनिल मिश्रा जैसे ही छूट के आते हैं और उसके बाद फिर वही जो है वो कोकरत जो कर रहे थे वही करने लगते हैं। अब कहा जा रहा है कि वो हाथरस से, एक ट्विटर हैंडल है उससे वीडियो शेयर किया जा रहा है कि वो हाथरस से अब जो है एसटी एक्ट जो है खत्म करने का जो है संकल्प लेते हैं और पदयात्रा निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये लोग किस तरीके से आपका विरोध करते हैं। ये इनके अंदर जो है जातिवादी मानसिकता है। ये लोग आपके समानता के लिए नहीं, ये लोग मनुवाद के लिए लड़ते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मनुवाद स्थापित हो, इस देश में बाबा साहेब का संविधान ना रहे, और ये चाहते हैं कि वो मनु की व्यवस्था लागू हो जिसमें महिलाओं का शोषण किया जाता था, जिसमें दलित पिछड़े आदिवासियों को किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे, आपके पास अच्छा खाने के लिए नहीं था, आपके पास अच्छा रहने के लिए नहीं था। और जैसे जैसे आपके पास ये व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, आपके पास संसाधन होने लगे, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ी होने लगी, इनको दिक्कत होने लगी। दिक्कत इन्हें इसी बात से होने लगी कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से कि आप लोगों के पास सब कुछ पहुंच रहा है, आप लोग नेता भी बन रहे हैं, आप लोग एसपीडीएम कलेक्टर भी बन रहे हैं, इस चीज से इनको दिक्कत हो रही है। आप लोग इनकी बराबरी की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, दिक्कत इस चीज से हो रही है। इनको दिक्कत बाबा साहेब से इसीलिए है, हर मनवादी जो मनवाद को मानता है उसके अंदर बाबा साहेब के लिए सिर्फ खौफ, बाबा साहेब का खौफ इसी चीज को लेकर है कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से जो लोगों को हमने अधिकार नहीं दिए थे उन लोगों को अधिकार मिल गए हैं और वो लोग हमसे अब ऊपर जा रहे हैं। दिक्कत इस चीज से है कि ये लोग जो है जलते हैं। ये इसीलिए जलते हैं कि इनके जो है अब छाती पर चढ़कर लोग किस तरीके से जो है अपना हक छीनने का काम करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। इसीलिए अनिल मिश्रा जैसे मनवादी लोगों को दर्द होता है, वो SC/ST एक्ट खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन इनके मनवाद से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में 90% लोग बाबा साहेब को मानने वाले हैं, 90% लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। इनके जैसे लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जाहिर करता है कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों और इनका जो गैंग है, जो इनके समर्थक हैं, वो किस तरीके से अनिल मिश्रा को अपने सर आंखों पर बिठाए हैं, क्योंकि वो मनवाद की बात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरीके से मनवाद चरम पर है और जातिवाद, और ये लोग कहते हैं कि जातिवाद फैलाते हैं, लेकिन जातिवाद कौन फैलाता है? असलियत वर्ण व्यवस्था कौन लागू करना चाहता है? वर्ण व्यवस्था को कौन मानता है? ये बड़ा सवाल है। अनिल मिश्रा जैसे लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति इस देश में कभी लागू नहीं हो सकती। लेकिन अनिल मिश्रा की नियत और जो है जो जाहिर होता है कि अनिल मिश्रा के अंदर भरा क्या है, अनिल मिश्रा के समर्थकों के अंदर क्या भरा है, और अनिल मिश्रा के लिए किस तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। जो उनके पक्ष में हैं वो उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन जो संविधान के पक्ष में है, जो बाबा साहब के पक्ष में है, वो वैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल आप लोग अनिल मिश्रा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।